नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ खबर फॉर यू के अपने चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, शिवहर सीट। और शिवहर सीट पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे गेस्ट राजेश प्रियम जी। तो राजेश प्रियम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कृपया बताएँ क्या चल रहा है शिवहर सीट पर? बहुत-बहुत आभार रुपेश जी। और जैसा कि शिवहर सीट के बारे में लोग जानते ही हैं कि आनंद मोहन, लवली आनंद, चेतन आनंद चर्चा में है वहाँ से, रमा देवी चर्चा में है वहाँ से। तो एक नया नाम रितु जायसवाल इस बार के लोकसभा में विशेष रूप से चर्चा में आई हैं। जी। जहाँ लवली आनंद के पति आनंद मोहन पे बाहुबली होने का आरोप लगता है और एक डीएम के हत्या का आरोप लगा। 16 साल तक उन्होंने जेल में सजा काटी उसके लिए। बाद में जी, नीतीश जी। सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको जेल से बाहर लाया था, जिस पर पूरे देश में बवाल मचा था। खासी चर्चा हुआ था उस विषय को लेकर। वहीं जो रितु जायसवाल इस समय चुनाव लड़ रही हैं, उनके पति डीएम रह चुके हैं। टीआरएस लेकर वो मुखिया का चुनाव लड़े थे और हुँ, हुँ। उनकी पत्नी रितु जायसवाल भी मुखिया की चुनाव लड़ी थी और वो जीती थी 2016 में। सिंहवाहिनी करके एक जगह है, वहां से वो जीती थी। हुँ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उनको सम्मानित किया था। लालू यादव ने एक नया प्रयोग किया और उस प्रयोग में यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट देने के बजाय उन्होंने जायसवाल कैंडिडेट को उतारा है। जायसवाल की इस क्षेत्र में अच्छी खासी तादाद है और जो वैश्य समाज से ये लोग आते हैं और वैश्य समाज के रमा देवी यहाँ के सांसद हुआ करती थी। 2009, 2014, 2019 3 बार लगातार वो सांसद रही। लेकिन भाजपा ने इस बार ये सीट जदयू को दे दिया और जदयू ने इस बार भरोसा जताया है लवली आनंद पर। रमा देवी का टिकट कटा है। स्वाभाविक तौर पे जो मतदाता थे, कोर वोटर थे वैश्य समाज के, वो बीजेपी जी, के जी। थे और उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी है। और नाराजगी इस वजह से और भी है कि बगल का जो सीट था, वो हुँ, हुँ। सीतामढ़ी के सीट पर भी आपको बता दूं कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया। जो वैश्य समाज से आते थे, वो पहले बीजेपी का नेता थे। 2019 में एज ए बोरो लेकर जदयू ने उनको उतारा था उस क्षेत्र से, भाजपा से जी, जी। उधार लेकर। लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया है भाजपा ने। तो वैश्य समाज की एक तरह से भाजपा भाजपा ने इस चुनाव में शिवहर में, सीतामढ़ी में जो उपेक्षा की है, उसका हो सकता है कि खामियाजा भी भुगतना पड़े। वहीं लालू यादव ने थोड़ी चालाकी करी। उन्होंने रितु जायसवाल को उतार कर मैदान में यहाँ का जी, जो जी। जातीय ताना बाना था, जो समीकरण था, उसको चेंज कर दिया है। दूसरी बात है कि रितु जायसवाल के पति डीएम रह चुके हैं और यहाँ इनके पति पर डीएम की हत्या का आरोप लगा। तो इस तरह के परिप्रेक्ष्य में जब बातचीत होती है, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आम जनता में एक अलग धारणा बनता है। एक और बात बताऊँ कि रितु जायसवाल मुखिया के रूप में भी काफ़ी चर्चित रहीं। उसके बाद उन्होंने राजद जॉइन किया। राजद के महिला सेल में वो सक्रिय रहीं, प्रवक्ता बनी, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, शायद वो महिला जी। अच्छा क्या? सेल का। वहीं लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद अभी इस क्षेत्र से ही विधायक हैं। इनके पति 2 बार यहाँ से सांसद इसी शिवहर से रह चुके हैं। 1993 में पीपुल्स पार्टी बनाए थे आनंद मोहन, उससे लवली आनंद चुनाव भी जीत चुकी हैं। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में यहाँ राजपूत मतदाताओं की भी संख्या ठीक-ठाक है। भाजपा जहाँ धर्म संकट झेल रही है, अपने कोर वोटर को नाराज करके रमा देवी का टिकट काट के, जी। वहीं रमा देवी के रिप्लेसमेंट की बात कर लें तो रितु जायसवाल उधर से वैश्य समाज से आ गई हैं। और एक खास बात बता दूं कि बिहार का ये एकमात्र सीट है रुपेश जी, जहां जी। सीधी टक्कर हो रही है 2 महिला उम्मीदवारों की। अच्छा। 2 महिला उम्मीदवार बिहार में और कहीं सीधी टक्कर में नहीं है। जो पूर्ववर्ती 2 चुनाव हुए हैं 2014 और 19 का, उसका थोड़ा अंकगणित हमारे दर्शकों को भी बता दें। देखिए, 2019 में रमा देवी जीती थी, 2014 में, 2009 जैसा मैंने पहले ही बताया। तो रमा देवी को 2019 में 6,08,678 वोट मिले थे। वहीं उनके खिलाफ सैयद फैजल अली थे। हुँ, उनको हुँ। 2,68,318 वोट मिले थे। हार-जीत का जो अंतर था, वो 3,40,363 वोट का रहा था रुपेश। वहीं अगर 2014 की बात करें तो अनवारुल हक एक बार शिवहर से सांसद भी रह चुके हैं। हुँ, हुँ। कद्दावर नेता थे, राजद ने उन पर भरोसा किया था रमा देवी के खिलाफ। रमा देवी उस समय भाजपा से लड़ रही थी और अनवारुल हक जो है, वो राजद से लड़ रहे थे और
उस समय रमा देवी को 3,72,556 वोट मिले थे। वहीं अनवारुल हक को उस समय 2014 में 2,36,267 वोट मिले थे। हार जीत का जो अंतर रहा था 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र में, वो 1,36,269 वोट का रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतना सटीक विश्लेषण करने के लिए। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। धन्यवाद।